मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं उनकी क्या स्थिति है। आज इंदौर में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी आए थे, उन्होंने पत्रकार से चर्चा की है। क्या जानते हैं सेवा दल क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, इंदौर का कांग्रेस प्रत्याशी कितना मजबूत है, इन सब विषयों को लेकर हम बात करेंगे योगेश जी से। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका मधुभाषी में। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपके पास बहुत सारी जानकारी है। अभी आपने पत्रकारों को तमाम तरह की जानकारी दी, आपके न्याय पत्र को लेकर भी जानकारी दी और बीजेपी पे कटाक्ष भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या वाकई कांग्रेस इस स्थिति में है कि डिफेंड कर पाए? ये डिफेंड की बात क्या है, हम लोगों का तो जीवन कांग्रेस एक आंदोलन रहा है, आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद भी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश के अंदर झूठ पैदा कर रही है, इस देश में धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह कर रही है, जो ट्रैक चेंज कर रही है। हम बुनियादी बात करते हैं, हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जी बात क्यों नहीं करते मन की बात के अंतर्गत बेरोजगारी की, प्रधानमंत्री जी बात क्यों नहीं करते बेरोजगारी के, देश का निजीकरण कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बात क्यों नहीं करते युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, भ्रष्टाचार देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। आप मन की बात में ऐसी बात करते हैं कि जो पूरे भारत के प्रतिशत में 0.00 पर 3 पर भी नहीं जाता, ऐसी बातें करते हैं। इसका मतलब है कि आप मूल मुद्दों से डर रहे हैं। एनडीए की सरकार डर रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक डर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की उत्पादकता की, हम बात कर रहे हैं देश की उत्पादकता की। उनके पास कोई विजन नहीं। आज हम एक विजन लेकर आए, हम वो व्यवहारिक बातें की हैं कि जो देश के अंदर होना चाहिए। राहुल जी ने स्वयं यादव जी, ये सारे जुमले, ये सारे वादे पिछले हम जब से मैं समझ रहा हूँ 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो हर दौर में यही आता है कि महिलाओं के लिए ये किया जाएगा, गरीबों का उत्थान किया जाएगा, जिन लोगों के सर पर छत नहीं उन्हें सर पर छत दी जाएगी। अब एक नया ट्रेंड और चालू कर दिया उसमें कि युवा बेरोजगारों को, महिलाओं को घर पेटे राशि भी दी जाएगी। तो इसमें नया क्या है? देखिए, नया ये है कि एक झूठ के कारण हमारा युवा जो बर्बाद हुआ है, इस देश का बेरोजगार हुआ है, वो एक झूठ के अंतर्गत हुआ। 5 करोड़ रोजगार की वादा किया गया था, उसके बाद वो रोजगार नहीं मिला। कांग्रेस ने ये कहा है 25 साल से जो कम उम्र के हैं, जब तक वो सर्विस में नहीं जाते हैं तो प्रत्येक वर्ष उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। हमारे देश में जो गरीबी छाई है, जो इन लोगों ने कहा था कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, वो खाते में तो नहीं आया। महंगाई, बेरोजगारी, देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि व्यक्ति 15 लाख से और ज़्यादा गरीब हो गया। अभी प्रारंभिक दौर पर हम उन गरीब महिलाओं को, उन बुजुर्ग महिलाओं को 1 लाख रुपया देकर एक आर्थिक आधार पर, जैसे जिस समय हमारा घर एकदम उजड़ जाता है ना, तो हम ईंट, मिट्टी, गारे से उसको जोड़ते हैं, इस तरीके से भारत का एकदम जो घर उजाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी, उसको हम निर्मित करने का प्रारंभ है। लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी रहेगी, हमारा अपनी तरफ से रोजगार भी रहेगा और हम इस देश को सदृढ़ भारत मनमोहन सिंह जी जैसा बनाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीद थी विधानसभा चुनाव में कि वो सरकार बना लेगी, लेकिन जो परिणाम आए उसमें कांग्रेस का सफाया हो गया। रही बात इंदौर की, जिसे आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की राजनीति काफ़ी हद तक यहाँ से चलती है। इंदौर में 9 के 9 विधानसभा आप हार चुके हो, लोकसभा पिछले कई दशकों से आप जीत नहीं पाए। ऐसे में क्या लगता है आपको, कांग्रेस कितनी मजबूत है मध्य प्रदेश में और इंदौर में? देखिए, भ्रम का, जिसको बोलते हैं ना, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। लोग नरेंद्र मोदी जी के भ्रम में आ गए थे, बड़े बड़े वादे किए, देश बदल जाएगा। पेट्रोल उस समय 52 या 53 रुपये था, अब 100 रुपये पार हो गया। उस समय सुषमा स्वराज जी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मजाक उड़ाते थे, गैस की टंकी साथ लेकर मजाक उड़ाते थे। लोगों को लगा कि हाँ 20-25 रुपये में हो जाएगा, 30 रुपये में हो जाएगा पेट्रोल और गैस की टंकी 100 रुपये हो जाएगी। अब वो भ्रम दूर हो चुका है। अब आम नागरिक समझ रहा है कि हमारे साथ झूठ किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया। भ्रम में व्यक्ति एक बार भ्रमित हो जाता है। 2024 का चुनाव सर आप देखिएगा, परिवर्तन होगा और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। अकेले नरेंद्र मोदी पूरे देश में लीड कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और कोई दूसरा चेहरा वो दिखाना भी नहीं चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक आइकॉन बन चुके हैं। कांग्रेस और कांग्रेस से के साथ जो बनी हुई इंडिया गठबंधन है, ये अपने चेहरे क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं? हम पूरे देश में देख रहे हैं जिस तरह से मोदी का प्रचार है, उस तरह से आपके इंडिया का प्रचार नहीं है। बातें तो बहुत सारी की जा रही हैं, ये भी मान ली जाए आपकी बात कि जनता कहीं ना कहीं नाराज़ भी है, महंगाई से परेशान है, जो बीजेपी की सरकार के वादे थे उससे परेशान है। आपके पास चेहरा क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस ने, हमने जो इंडिया का गठबंधन किया है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर किया। हमने अपनी ओर से प्रधानमंत्री नहीं घोषित किया, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश का सबसे व्यक्तित्वमान नक्षत्र, चमकता हुआ चेहरा राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय छवि लिए हुए हैं, और लेकिन उसके बाद भी अब
एनडीए सरकार में तो आप यदि नरेंद्र मोदी जी के सामने यदि अमित शाह जी ने बोल दिया या किसी और नेता ने कह दिया, राजनाथ सिंह जी ने, कि मैं भी प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, तो उनका क्या हश्र होता है ये आपने सुषमा स्वराज जी के समय देख लिया, मदन मोहन जोशी जी के समय देख लिया, आडवाणी जी के समय देख। तो वहाँ पर एक तरीके की तानाशाही है और कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र है। कांग्रेस के पास भी चेहरे हैं, एक से एक चमकते हुए चेहरे हैं। इंडिया के अंतर गठबंधन में भी चेहरे हैं। जब हमारे सांसद बनकर आएंगे तो प्रधानमंत्री भी तय हो जाएगा। हिंदुस्तान में 400 के पार की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश में 29 की 29 लेने की बात की जा रही है। कहाँ तक के आपको ऐसा लगता है कि क्या वाकई बीजेपी का जो ऑरा इस वक्त बना हुआ है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, तो क्या आप 29 की 29 खो देंगे या पिछली बार की जो एक सीट थी उसको भी आप डबल डिजिट में ले आएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी इन लोगों ने 6 महीने पहले चुनाव इसलिए करा दिया था, इनको फील गुड बहुत होता है। ये अतिरिक्त जो है आत्मविश्वास है ना इनका, अभी भी ये फील गुड के अंतर्गत है। ये चाह रहे हैं कि हम 400 लेकर आएंगे, मैं आपके चैनल पर वापस यहाँ पर आकर बैठूंगा साहब, ये सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, ये दावा है हमारा, ये सरकार इनसे नहीं बनेगी। तो इसलिए इनको दम्भ और घमंड तो पहले भी छाया था और विपक्ष में आ गए थे, अभी भी विपक्ष में बैठेंगे ये लोग। मध्य प्रदेश की बात करें, 29 सीटों की बात करती है बीजेपी संगठन कहता है हम आपकी बार 29 की 29 हम छीन लेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं 29 की 29 कांग्रेस को आ जाएगी, लेकिन जो कांग्रेस का वातावरण चल रहा है अभी, आज जो हमें प्रतिसाद मिल रहा है, मैं समीक्षात्मक दृष्टिकोण से मैं आपको बता सकता हूँ कि 8-9 सीट तो कांग्रेस की तय हो गई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा। नाम इसलिए नहीं बताऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर और पहुँच जाएंगे, लेकिन 9 या 10 सीट में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सेवा दल एक ऐसा संगठन रहा है कांग्रेस का जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करता है, कार्यकर्ता जाते हैं, जनता से इंटरेक्ट होते हैं। हम ये देखते हैं विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है, पार्षद चुनाव में भी देखा है, मेयर चुनाव में भी देखा है, लोकसभा चुनाव में देखा है, कांग्रेस कार्यकर्ता अपने मतदाता को निकालने में सफल नहीं हो पाता है। कांग्रेस के पक्ष में आज भी वोट है, चाहे वो इंदौर की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश या ओवरऑल इंडिया की बात करें, लेकिन आपका कार्यकर्ता उतना जागरूक नहीं है जितना बीजेपी का कार्यकर्ता सजग है। देखिए, प्रयास होते हैं, लेकिन मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करूंगा कि हमें ग्राउंड लेवल पर अभी काम करने की और ज़रूरत है। हमारा कार्यकर्ता हमने पन्ना प्रभारी तक नियुक्त किया था, हमने दस्ता नायक सब बनाए थे, लेकिन फिर भी यदि हम कहीं कागज़ पर रह गए तो उसका हमने दुखद परिणाम भी भोगा है। हमारा प्रयास अभी लोकसभा में भी है कि हम ग्राउंड पर जाएं और भी हम प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे योगेश यादव जी, जो सेवा दल अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम प्रवक्ता भी हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के। कई सारे विषयों पर उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि अब की बार दिल्ली में सरकार नहीं बनने वाली है, सरकार बनेगी तो इंडिया की सरकार बनेगी। कांग्रेस के पास चेहरे बहुत सारे हैं, इंडिया के पास बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।